नमस्कार। देखिए, रिटायरमेंट के अंदर हमने कुछ एडजस्टमेंट पहले क्लियर कर दिए थे और उन्हीं एडजस्टमेंट को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आज का नया एडजस्टमेंट है निवृत्त साझेदार की देय राशि का निस्तारण, द डिस्पोजल अमाउंट टू रिटायर्डिंग पार्टनर्स। जो आपका रिटायर्डिंग पार्टनर है उसके अमाउंट को आपको डिस्पेच करना, उसको पेमेंट करना है। देखिए, एक बात समझते हैं कि जब एक पार्टनर एडमिशन लेता है, जब एक पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म में आता है, तब कुछ पैसे लाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब जाएगा तब यहाँ से कुछ लेकर जाएगा, जब आएगा तो लेकर आता है, जाता है तब लेकर जाएगा। दोनों ही बात क्लियर है कि पार्टनर एडमिशन लेता है तो पैसे लेके आएगा, और यहाँ से जा रहा है तो उसने जो जिस समय लाया था वो लेकर जाएगा। तो वो पैसा लेकर कितना जाएगा उसके लिए अभी तक हमने एडजस्टमेंट कर लिए हैं। आज हमें ये समझना है कि हमारा वो पैसा देना कैसे है, हाउ टू पे द अमाउंट टू द रिटायर्डिंग पार्टनर्स। हमारा पैसा कैसे देंगे, और जो ये पैसा देने के तरीके हैं उसी को हम बोलते हैं निस्तारण। डिस्पोजल अमाउंट डिस्पेच करना होगा, यहाँ से देना होगा। आप अपना पैसा कैसे दोगे, उसके लिए आपके पास 3 मेथड हैं। ओवरऑल हमारे पास 3 अलग अलग मेथड से हमको ये काम करना पड़ता है। पहला मेथड आता है हमारे पास एक मुश्त भुगतान। एक मुश्त भुगतान। दूसरा आता है किस्तों में भुगतान। और तीसरा आता है आपके पास में वार्षिक प्रतियोगी, वार्षिक के द्वारा भुगतान। देखिए, पहला आएगा आपके पास में एक मुश्त मीन्स लम सम पेमेंट। जैसा कि नाम से क्लियर है, जितना पैसा बना है सारा एक साथ में देंगे। एक मुश्त यानी जो पैसा उसका एडजस्टमेंट करने के बाद आपने उसका डिसाइड किया है कि जो पार्टनर आपका रिटायरिंग हो रहा है, जो यहाँ से छोड़ के जा रहा है, उसकी कैपिटल, गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व, करंट ईयर प्रॉफिट, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सब कुछ देने के बाद जो उसका अमाउंट डिसाइड हुआ है उस अमाउंट को हमें एक साथ पे करना होगा। वही हमारा होता है लम सम पेमेंट। जितना पैसा आपके ने डिसाइड किया, जितना एडजस्टमेंट करके आपने उस पेमेंट को समझा है, उस पेमेंट को आप एक ही साथ में पेमेंट कर लेते हो, बाय कैश पेमेंट कर लेते हो। वो होता है हमारा लमसम पेमेंट, एक मुश्त भुगतान। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास किस्तों में भुगतान। जैसा कि नाम से क्लियर है, किस्त। किस्त यानी आप जानते होंगे छोटे छोटे टुकड़ों में आपको पैसा देना होता है। अब ये किस्त आपके पास अलग अलग प्रकार की हो सकती है, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, एनुअली हो, वो कैसी भी इंस्टॉलमेंट हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो आपके एनुअल हो या एक साथ में हो। आपका अमाउंट यदि आप उस चाहो तो एक किस्त में दोगे, और जब एक किस्त में पूरा एक साथ में दे रहे हो वो तो हो जाता है आपका लमसम पेमेंट। लेकिन जब आप पेमेंट उसे छोटी छोटी किस्तों में दे रहे हो, मान लीजिए आपका पार्टनर यहाँ से रिटायर्ड हो गया, आपका 1 लाख रुपए उसका ड्यू अमाउंट बन गया है। जो आपका ड्यू अमाउंट 1 लाख रुपीज है, उस 1 लाख को आपके पास पहला ऑप्शन आता है सारा एक साथ देना है। जैसे रिटायर्ड हो गया, आप उस समय उस पेमेंट को पूरा चेक दो, कैश दो, उसको देकर भेज दीजिए। अवर सेकेंड ऑप्शन इज, आप चाहो तो उस पैसे को 1 लाख को अलग अलग किस्तों में, आपने सोचा मैं ये 4 किस्तों में 25-25 हजार रुपए करके आपको पेमेंट कर दूंगा, दे सकते हो, कोई इशू नहीं है आपके पास में। तो इंस्टॉलमेंट का मीन्स हम यहाँ पे ये समझते हैं कि जब आप अपना पेमेंट एक साथ में न करके छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं तब उसे कहते हैं किस्तों में भुगतान। और तीसरा आता है वार्षिकी द्वारा एन्युटी सस्पेंस। प्रश्न आता है एन्युटी सस्पेंस होता क्या है। देखिए, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आपके रिटायर्डिंग पार्टनर्स को जीवन पर्यंत तक भुगतान करना है। एक ऐसा पेमेंट जो आप अपने पार्टनर को जीवन पर्यंत तक, मतलब जब तक आपका पार्टनर जीवित है तब तक आपको पेमेंट करना है। रिटायर्ड हो गया, आफ्टर रिटायरमेंट जब तक वो जीवित रहेगा आप उसे पेमेंट करते रहोगे। आप लोगों ने पेंशन वर्ड सुना होगा, जिस तरह से हम पेंशन देते हैं,
एक व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद उसे पेंशन मिलती है, तो जो पेंशन मिल रही है वो इस प्रकार से पेंशन का पार्ट माना जाता है। इसमें उसका जितना ड्यू अमाउंट बना है उस पेमेंट को थोड़ा थोड़ा करके वो जब तक जीवित है तब तक पैसा देते रहेंगे। तो हमारे पास 3 अलग अलग मेथड है, हम तीनों मेथड को थोड़ा सा डीपली डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आता है लमसम पेमेंट, उसमें आपको एंट्रियां कैसे करनी है, कैसे काम करना है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपके पास जैसे ही अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है आप लिखोगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। जो पैसा बना था उसको हैज इट इज इस एंट्री से पेमेंट कर लोगे। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, जैसे ही आपका पार्टनर्स रिटायर्ड हुआ है जितना पैसा आपने उसको कैलकुलेशन करके देना है एंट्री कर लोगे। रिटायरिंग पार्टनर जो जाने वाला, जैसे ए जाने वाला था, ₹1,00,000 आपका डिसाइड हुआ था, आपने एंट्री कर ली। रिटायरिंग पार्टनर्स मींस एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ₹1,00,000 लेके फिनिश कर दिया आपने। बात करते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट मेथड, किस्तों में भुगतान। देखिए इस कंडीशन में आपको अपने रिटायरिंग पार्टनर्स के लिए एक लोन तैयार करना पड़ता है। मींस जितना पैसा आपने ड्यू किया है, जितना आपने पैसा डिसाइड किया है, उस पैसे से आप एक लोन अकाउंट बनाओगे। आएगा लोन अकाउंट कैसे बनाना है, तो आपका जितना पैसा उसका रिटायरिंग पार्टनर्स की कैपिटल डिसाइड हुई थी या जो ड्यू अमाउंट था उसके लिए आप एक लोन क्रिएट करोगे और उसी लोन के बेस पर आपको उसको पेमेंट करना है विद इंटरेस्ट। हम अपना सेकंड मेथड समझते हैं जिसके लिए आपको कौन कौन सी एंट्रियां करनी है। अब ध्यान से देखिएगा, पहली एंट्री, इसके अंदर हम पहली एंट्री करते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। आपका जितना पैसा कैपिटल का ड्यू हो रहा है उसी पैसे से आप एक बनाओगे लोन अकाउंट। ठीक है, टोटल जितना ड्यू हुआ था सारा का सारा लोन में ट्रांसफर कर लिया। अब आपको सेकेंड एंट्री करनी है, इंस्टॉलमेंट ड्यू करोगे आप, मतलब इंटरेस्ट ड्यू करोगे। एंट्री करनी है आपको इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। देखिए मैं कहता हूं कि आपका पार्टनर ₹1,00,000 उसका डिसाइड हुआ, वो पैसा आप 4 साल में पे कर रहे हो, तो जब आपने उससे 4 साल का टाइम लिया है तो वो आपसे ब्याज लेगा, सीधी सी बात है भाई। आप उसको जो ₹1,00,000 आज अपना डिसाइड हो चुका है कि हमें आपको ₹1,00,000 देना है, आप वो पैसा आज न देकर आपने कहा मैं ये पैसा आपको 4 साल में 25-25 हज़ार रुपये दूंगा। उसने कहा ठीक कोई बात नहीं दे देना, बट मैं आपसे ब्याज लूंगा भाई। 4 साल आप मेरे पैसे का उपयोग कर रहे हो तो मैं आपसे ब्याज लूंगा। तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ता है और इंटरेस्ट के लिए आपको पहले इंटरेस्ट ड्यू करना है। एंट्री करोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। ठीक है, ये जितना ड्यू अमाउंट बचता है उस पर आपको इंटरेस्ट देना होता है। इसकी कैलकुलेशन हम सवाल करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आवर थर्ड एंट्री, आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। First of all, we are transferring the amount of retiring partner in a loan. Then our entry is retiring partners capital to retiring partners loan. First of all, we create a loan account of retiring partners, and next the interest due on due date. Then our entry is interest account debit to retiring partners loan. Basically concept, interest is the expenses of a firm and loan is increasing by this amount. So our entry is interest account debit to retiring partners loan. Next entry, when the installment is paid, then our entry is retiring partners loan account debit to cash. And last entry, the interest is transferred to P&L account at end of the year. When the year is ended, then our interest is transferred in a P&L account. So our entry is P&L account debit to interest. देखिए बेसिकली आपके पास फर्स्ट एंट्री लोन बनाने की हो गई, फिर आपने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, फिर आप इंटरेस्ट के साथ में इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, और उसके बाद अब साल पूरा होने के बाद ये एंट्री एंड ऑफ द ईयर होती है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा
कि वी आर प्रिपेयरिंग द P&L अकाउंट एट एंड ऑफ द ईयर एंड इंटरेस्ट इज ट्रांसफर इन P&L एट एंड ऑफ द ईयर। जैसे ही साल पूरा होता है तब आप अपना इंटरेस्ट अपने P&L में ट्रांसफर करते हो। आपके पास इंस्टॉलमेंट जरूरी नहीं कि एक साल में एक ही होगी, आपके पास इंस्टॉलमेंट एक से ज़्यादा भी हो सकती है। इंस्टॉलमेंट आपके पास 6 मंथ की भी हो सकती है, 12 महीने की, 3 महीने की भी हो सकती है। यदि आपके पास इंस्टॉलमेंट 6 महीने की है तो 2 होगी, 3 महीने की है तो 4 होगी, 12 महीने की है तो 1 होगी। लेकिन इंटरेस्ट को P&L में ट्रांसफर केवल एक ही दिन होता है, वो लास्ट तारीख को सारा ओवरऑल इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। तो ये आप उम्मीद करता हूँ आपको एंट्री समझ में आई होगी। यदि कोई डाउट है तो मुझे पहले बता दो, ताकि हम आगे वाली एंट्री समझने से पहले उसको क्लियर कर दें। एनी डाउट? सिस्टम समझ में आ गया? यू हैव ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर द अमाउंट इन अ लोन। आपको स्टेप याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल our first step is creating the loan, second due the interest, third paid the installment, and fourth is the transfer the interest in a P&L account. आपको सिर्फ इंटरेस्ट जो सिस्टम है उसको फॉलो करना, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट एन्युटी मेथड, इसके लिए आगे बात करते हैं एन्युटी मेथड का। मैं पहले इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा लेता हूं, उसके बाद ही आपको इसके न्यूमेरिकल करवाएंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे। एन्युटी मेथड क्या होता है समझने की कोशिश करना है। देखिए, ये रिकॉर्डेड क्लास है, आपके पास यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसको जो चीज़ समझ नहीं आई है, वीडियो थोड़ा सा बैक करना, वापस सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ट्राई करना एक से बार, क्योंकि देखो यही आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होता है रिकॉर्डेड क्लास और ऑफलाइन क्लास में, कि आपको जो चीज़ समझा रखी है पहली बार में समझ में नहीं आ रही है, आप उस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, सुन लीजिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वही चीज़ जो मैंने अभी बोली है आप 4 बार सुनोगे तो भी वही होगा, और 4 बार मैं बोलूँगा तो भी वही होगा। तो आपको ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, कोई इशू नहीं है। आप एक बार नहीं 4 बार वीडियो देखो, समझ लो। आपके पास एक अपनी संपत्ति समझना है इसको, कि सर ने हमारे लिए कुछ काम करके दिया है। आप उसे एक बार नहीं 4 बार सुनो, कोई से इशू नहीं है, उल्टा अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी नहीं आता है तो फिर आप मुझे बताइएगा, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए समझिएगा एन्युटी मेथड, बड़ी ध्यान से सुनने की कोशिश करना, इसको समझने की कोशिश करना। देखो, इंग्लिश में बोलते हैं एन्युटी सस्पेंस मेथड, वार्षिकी विधि। वर्ड आता है वार्षिकी। वार्षिकी का मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन ये होता है कि इस विधि के अंतर्गत निवृत्त साझेदार को उसकी देय राशि का भुगतान उसके जीवन पर्यंत तक किया जाता है। मेरी लाइन बड़े ही ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, कि इस विधि के अंतर्गत निवृत्त साझेदार को उसकी देय राशि का भुगतान जीवन पर्यंत तक किया जाता है। मीन्स जब तक वो जीवित रहेगा तब तक पेमेंट करना है। दिमाग में प्रश्न चला, सर बड़ा अच्छा मेथड है ये तो, जब तक रिटायर होने के बाद जब नहीं मरेंगे तब तक पैसा आता रहेगा। बिल्कुल सही बात है साहब, बहुत अच्छा है। दोनों को रिस्क होती है, रिटायरिंग और रिमेनिंग दोनों को रिस्क होती है कि क्या इस मेथड को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो बात की बात है। फिलहाल इसके एंट्रियां समझने की कोशिश करते हैं कि इसको करना कैसे है। जब एक पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है और वो इस मेथड के बेस पे अपना पेमेंट लेना पसंद करेगा, उस समय आपको पहला एन्युटी बनानी पड़ती है। आप एंट्री करोगे रिटायर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस। आपको सबसे पहला काम, जिस तरह से आपने लोन बनाया था ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे एन्युटी बनानी पड़ती है। आप कहोगे सर एन्युटी क्या होती है, तो लोन और एन्युटी में कोई फर्क नहीं होता। लोन एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, एन्युटी फिक्स टाइम के लिए नहीं होती है। लोन पे भी इंटरेस्ट देना है, इस पर भी इंटरेस्ट देना होता है। लोन पूरा होने के बाद पेमेंट नहीं करना होता है। ये पूरा होने के बाद भी यदि व्यक्ति जीवित है, मैं कुछ पॉइंट कह रहा हूं, बड़ी अपने जो जितने भी ज्ञानेंद्रियां है, जिसमें सबसे ज्यादा काम अभी आपके कान कर रहे होंगे, उनको बहुत अच्छे ढंग से खोल के सुनने की कोशिश कीजिएगा।
कि लोन एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, एन्युटी फिक्स टाइम पीरियड के लिए नहीं होती है। लोन पर इंटरेस्ट दिया जाता है, इस पर भी इंटरेस्ट तो देता है, ये सिमिलरिटी है, मैं इसमें डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा हूं, मैं इन दोनों के बारे में बता रहा हूं आपको, बस दोनों को साथ में लेके बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कंपैरेटिवली जल्दी समझ आ जाएगा कि लोन का पेमेंट करना है एक फिक्स इंस्टॉलमेंट में, यहाँ पे पेमेंट करना है फिक्स इंस्टॉलमेंट में, बट लोन एक फिक्स टाइम के बाद क्लोज हो जाता है। ये क्लोज नहीं होता जब तक आपका पार्टनर जीवित है, जब तक पार्टनर जीवित है। यदि आप लोन का पेमेंट कर रहे हो और पार्टनर की डेथ भी हो जाती है तो भी आपको लोन का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ नहीं है, आप एन्युटी पे कर रहे हो और यदि एन्युटी का पेमेंट होने से पहले आपके पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पेमेंट नहीं करना पड़ता है। क्या सिस्टम है, आप एंट्री करोगे तो थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा। जिस तरह से आपने 4 एंट्रियां वहां देखी थी, यहाँ पे कुछ ज्यादा एंट्रियां हैं, वहां आपने एंट्रियां देखी थी। और फर्स्ट एंट्री वाज रिटायर्डिंग पार्टनर्स टू रिटायर्डिंग पार्टनर्स लोन, रिटायर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर्डिंग पार्टनर्स लोन हमने बनाया था। ठीक इसी प्रकार से यहाँ हम बनाएंगे रिटायर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल टू एन्युटी सस्पेंस, हमने एन्युटी सस्पेंस यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। सेकेंड पॉइंट, वहां आपने इंटरेस्ट ड्यू किया था तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट ड्यू होता है, आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस, जो आपने इंटरेस्ट ड्यू किया था लोन पे, उस समय आपने एंट्री करी थी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायर्डिंग पार्टनर्स लोन, यहां आपको करना होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस। अभी तक आप देख रहे होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे सर दोनों सेम ही नजर आ रहे हैं, वहां आप लोन बना रहे थे, यहाँ इंटरेस्ट ये एन्युटी सस्पेंस बना रहे हैं, ज्यादातर हमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। तो वास्तव में सही बात है, फिलहाल कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ से डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। और थर्ड एंट्री इज पेड द एन्युटी अमाउंट, आप अपनी एन्युटी का अमाउंट पे करोगे, एंट्री करोगे एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने जब लोन में इंस्टॉलमेंट पे किया था तब एंट्री करी थी रिटायर्डिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, हियर आवर एंट्री इज एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां तक सिमिलर नजर आ रहा था आपको। फिर आपने अपना इंटरेस्ट पीएनएल में ट्रांसफर किया था तो यहां पर भी पीएनएल में ट्रांसफर करना है, लेकिन यहां एक नया पॉइंट और जोड़ देता हूं मैं, यहां पे ये सारी एंट्रियां आपको तब तक करनी है जब तक आपका पार्टनर नहीं मरता है। अब जैसे ये वर्ड मैंने आपके सामने या सेंटेंस आपके सामने लिखा बोला, आपके दिमाग में एक नया सा करंट इशू हुआ होगा कि सर जब तक नहीं मरता मतलब, और मरना कोई हाथ में, और नहीं मरे 50 साल और मर जाए दूसरे दिन, ये कोई हाथ में थोड़ी ना है भाई, ये कोई हाथ में थोड़ी ना है। और जब तक नहीं मरेगा हम ये करते रहेंगे, तो बिल्कुल साहब करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। इस मेथड का यही एक नया मतलब टर्निंग पॉइंट होता है कि आपका पार्टनर रिटायर्ड हो गया, रिटायर्ड होने के बाद जब तक वो जीवित है, सांसें ले रहा है, आपको तो ये काम करना ही है, ब्याज लगाना है, देना है पैसा, ब्याज लगाना है, देना है पैसा, बस। लेकिन भाई साहब मर जाते हैं व्यक्ति, आप डेथ हो जाती है, फिर कोई रोल नहीं है, फिर आपको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा है सर ये तो कोई खास समझ में नहीं आ रहा, कहना क्या चाह रहे हो, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। आगे की एंट्री में एक छोटे से एग्जाम्पल के बेस पे समझाने की कोशिश करूंगा, आप एक एग्जाम्पल समझेगा। मान लेते हैं हमारे पास 3 पार्टनर है ए, बी और सी। 1 अप्रैल 2015 को ए रिटायर्ड हो गया, ठीक है। अब जब रिटायर्ड हुआ तो इनका पैसा बना था 1 लाख रुपए, ये तीनों आपके बराबर बांट रहे थे। ए रिटायर्ड हो गया, 1 लाख रुपए उनका अमाउंट डिसाइड हुआ, सब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद 1 लाख रुपए डिसाइड कर दिया कि आपके ए को 1 लाख रुपए देना है। अब जब देने की बात आई तब बी और सी के पास 3 ऑप्शन थे। आपके दिमाग में प्रश्न चला सर कौन से 3 ऑप्शन, अभी बताया मैंने आपको,
इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस क्लास को स्टार्ट करते ही मैंने पहला ही एक यहाँ पे छोटा सा टेबल बनाया था जिसमें 3 एरो करके 3 चीजें लटकाई थी। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। तो जस्ट बी एंड सी के माइंड में पॉइंट आया कि वी हैव 3 ऑप्शन ऑफ द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट। We can paid the amount the lump sum, we can paid in a installment and we can paid in a annuity suspense। आपके पास 3 ऑप्शन थे। बी और सी ने कहा भैया आपको हम या तो लंप सम देंगे, एक साथ पैसा करें, या किस्तों में चुकाए, या फिर आपको एन्युटी सस्पेंस देवे। हम इसी प्रश्न को तीनों फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ ओरली समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट, यदि वो मान जाता है या कह देते हैं कि भैया मैं तो आपको एक साथ में ही दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, एंट्री करनी है एज कैपिटल टू कैश, 1 लाख रुपए का चेक बनाओ, टू बैंक लिखा, फटाफट पकड़ा दो, जा भाई काम फिनिश, अब मैं तू नहीं मैं नहीं, अलग, आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग, हम हमारे हिसाब से करें आप अपने हिसाब से करो, लाख रुपए मैंने आपको दे दिया, वही आपका मामला समाप्त। लेकिन फिर दिमाग में आया नहीं नहीं यार, एक साथ में तो इतना पैसा कहाँ से लाए, लाख रुपए इनको दे दे तो बिजनेस कैसे सेट करेंगे, हम तो इनको इंस्टॉलमेंट में देंगे। बी और सी ने बात करी, चलो कोई बात नहीं। ए से कहा भाई साहब आप जा ही रहे हो तो आपका पैसा हम क्यों ना 2 साल में देंगे, हम आपको हर 6 महीने 25,000 रुपये दे देंगे। इन्हें का कोई इशू नहीं भाई, दे देना, मुझे क्या तकलीफ आ रही है, लेकिन ब्याज लूंगा मैं तो 10% ब्याज लूंगा आपसे। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, तो आपने उस पैसे को लोन में ट्रांसफर किया और 4 किस्तों में 10% के साथ पेमेंट देना स्टार्ट किया। कब तक दोगे आप, 2 साल तक। पहले साल 6 महीने बाद आपने 25 दे दिए, फिर 6 महीने बाद 25 दे दिए, फिर विचार करा चलो 50 तो चले गए, 50 ही बचे, अगले साल फिर 25 दिए और अगले 6 महीने में 25 देके 2 साल बाद में जय श्री राम बाय। ये भाई साहब भी खुश, आप भी खुश, आपको जो ब्याज देना था आपने ब्याज दे दिया साथ में, बात फिनिश। लेकिन अब बात आती है तीसरी, एन्युटी। आपने कहा कि हम आपको एन्युटी का पैसा जीवन पर्यंत तक देंगे, मतलब जब तक ये जीवित रहेगा तब तक आपको पैसा देना है, चाहे वो स्थिति कोई सी भी क्यों ना हो, आपके पास पैसा है नहीं है, लाख रुपया पूरा हुआ नहीं हुआ, सारी स्थिति में आपने डिसाइड कर दिया कि हम आपको पर एनम 10,000 रुपये देंगे, 1 साल का 10,000 रुपये आपको देंगे और देंगे पूरे जीवन तक। ये मान गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, दे देना, क्या दिक्कत है यार, ले लेंगे, उसमें क्या है। अब आपने उसको पूरे साल भर के लिए, पूरे जीवन के लिए देने की कोशिश करी है, तो आप सबसे पहले 1 लाख की एन्युटी बना लिया आपने, तो उस कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया एन्युटी में। फिर आप हर साल इंटरेस्ट लगाओगे, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट तो लेगा भाई, ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ेगा आपको, इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट के साथ में आप उसकी एंट्री कर रहे हो और हर साल आप उसको 10,000 दे रहे हो। अब पेमेंट कितना था, लाख रुपए। अब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, ये काम तो आप करे जा रहे हो, करना ही है, जब तक ए नहीं मरेगा तब तक तो करना ही है ये काम, ये दोनों काम तो आपको करने, इंटरेस्ट ड्यू करो और पेमेंट दो, इंटरेस्ट ड्यू करो पेमेंट दो। अब कंडीशन हमारे सामने ये आएगी, पहली कंडीशन होगी देय राशि के पूर्ण भुगतान से पूर्व निवृत्त साझेदार की मृत्यु होने पर। देखो पहली कंडीशन हमारे सामने ये आएगी कि देय राशि, जितना ड्यू अमाउंट था उसका पूरा पेमेंट करने से पहले यदि एक ही मृत्यु हो जाए। देखो कॉमन सी बात है, रिटायरमेंट जैसा शब्द है, व्यक्ति 60, 65, 70 के बाद रिटायर्ड होता है। ऐसा तो आज मैं मेरी बात बताऊं, मेरी उम्र मात्र 26-27 साल की है, अब मैं आज तो रिटायरमेंट नहीं ले सकता ना, अभी तो हमारे तो कमाने के दिन है, धंधा करने के दिन है, आज रिटायरमेंट लेके घर पे थोड़ी ना बैठेंगे। रिटायरमेंट का टाइम भी क्या होता है, 70-80 साल, 70 साल। अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, खांसी चल रही है,
प्रॉब्लम आ रही है, बीपी की दिक्कत है, तब जाके व्यक्ति रिटायर्ड ले रहा है। तो दूसरों को भी पता है कि ये कितना जिएगा यार, 4 साल 5 साल जी लेगा, उससे ज़्यादा कहाँ जीने वाला है। और किस्मत ऐसी हो कि वो पूरा पेमेंट लेने से पहले भाई साहब सिधार जाए तो क्या करना है, और नहीं सिधारे तो क्या करना, दोनों बातें हैं। तो हमारा पहला कंडीशन आता है कि जब देय राशि का पूरा भुगतान करने से पहले यदि निवृत्त साझेदार की मृत्यु हो जाती है, जैसे हम बात करते हैं वो 15 में रिटायर्ड हुआ था, 2020 में भाई साहब की डेथ हो गई, आप साल के 10,000 दे रहे हो, कितने साल दिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 साल, तो 60,000 दे दिए, पीछे 40,000 तो बचे हैं आपके उसके। तो जो ये पैसा 40,000 बचा है वो बी और सी ले लेते हैं, वो फिर उसके घर वालों को नहीं देते हैं। ये यहाँ का है कि यदि रिटायर्ड होने से पहले, सॉरी डेथ होने से पहले यदि पूरा पेमेंट नहीं पेमेंट हुआ है, पेड नहीं हुआ है, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके रिमेनिंग पार्टनर्स बांट लेते हैं। उस समय आपको एंट्री करनी है एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। ये आपको न्यू रेशियो में करके शेयर करना है। कब करना है, जब आपका ड्यू अमाउंट रिटायर्डिंग पार्टनर्स की डेथ होने से पहले पूरा हो जाता है, तब तो ये नहीं करना है। डेथ होने से पहले यदि पूरा नहीं हुआ है तो जो बाकी बचेगा उसको आपको इस एंट्री से कंप्लीट करना है। सेकंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है, यदि देय राशि का पूर्ण भुगतान होने के बाद भी निवृत्त साझेदार जीवित है, आपने सारा पैसा दे दिया, मान लीजिए उस एक को लाख रुपया पूरा दे दिया, 10 साल तक आप 10,000 रुपये दे दिए, फिर भी ये तो नहीं मरा, तो जबरदस्ती तो मार नहीं सकते ना, आप कह नहीं सकते कि भाई साहब अब जाओ, नहीं हो सकता ना। और फिर भी वो जीवित है तो रिमेनिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट में से उसको हिस्सा देते हैं। उसके लिए आप एंट्री करोगे P&L एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस। पहली एंट्री ये करनी पड़ेगी और फिर आपको एन्युटी सस्पेंस टू कैश करना पड़ेगा। पहले आपको एन्युटी बनानी पड़ेगी, वापस जितना उसका अमाउंट बनता है उससे एन्युटी बनानी पड़ेगी और उसके बाद उसको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन करना जब तक जीवित है तब तक करना होगा। तो ये कुछ आपकी एंट्रियां थी, समझने की कोशिश करना। यदि कोई समस्या रहती है तो आप हमें जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड हम कल न्यूमेरिकल 4 करेंगे, आपको एग्जाम्पल ट्राई करने हैं, समझिएगा। नहीं समझ में आ रहे तो आप हमें बता दीजिएगा। धन्यवाद।